बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुरी की दास्तान तवील है कि अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हमारे दरमियान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की एक बहादुर खातून मौजूद है। मेरी मुराद एएसपी टाउन नादिर शहजादी साहिबा से है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कसौटी डिजिटल को वक्त दिया। मैम, आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। आप पेशावर में आपको 11 माह हो चुके हैं। इससे पहले आप मर्दान में थी। पेशावर को आपने कैसे पाया? पेशावर मैंने पहले 5-6 महीने मर्दान में भी गुज़ारे हैं और मेरा वहाँ पे भी दिल लग गया था। लेकिन जब पेशावर में मैं आई हूँ और अब 11 महीने गुज़रने के बाद पेशावर मेरा ख़्याल है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और यहाँ के लोग स्पेशली, क्योंकि कोई भी जगह लोगों से ही बनती है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, मेहमान नवाज़ हैं और औरतों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाले हैं। तो पेशावर मुझे एज़ अ सिटी और इसके लोग जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। क्या समझती है, पुलिस और अवाम का ताल्लुक कैसे बेहतर हो सकता है? पुलिस और आवाम का ताल्लुक आपस के जो ट्रस्ट है उसको डेवलप करने से ही बेहतर हो सकता है। अगर पुलिस आवाम के साथ और आवाम पुलिस के साथ ताउन करें, और कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जो फ़ौरी तौर पे हल होने वाले होते हैं, अगर वो मसले इस तरह के हैं कि फ़ौरी हल हो सकते हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी उनको हल कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ का गैप है ये कम होगा, और पुलिस और आवाम का जो ताल्लुक है वो बेहतर होगा मज़ीद। खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, शहीदों की, गाजियों की फ़ोर्स है। आप शहदा के घर भी गई हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप शहदा के बच्चों के दरमियान मौजूद होती हैं। मैम, ये बताइएगा, कैसा लगा आपको गाजियों के साथ, शहदा के साथ पुलिस फ़ोर्स में काम करके? बिल्कुल, हमारी जो केपी के फ़ोर्स है वो मेरा ख़्याल है कि आधी जो है वो शुहदा के ही बच्चे हैं। शुहदा की फ़ैमिलीज़ हैं, उनके भाई हैं और उनके बच्चे हैं, और उनके साथ बात करके, उनके साथ काम करके बहुत खुशी होती है कि उनके अंदर भी वही शहादत का जज़्बा है। और जो गाज़ियान हैं वो भी इसी जज़्बे से पुरलेस हैं कि हम लोगों ने अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए और अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, और पाकिस्तान में अमन लेके आना है और लोगों को हिफाज़त फ़राहम करनी है। मैम, आप एएसपी टाउन रही, 11 माह आपके यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपका किस चीज़ पे था? मेरा जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहा वो ये रहा कि अगर मेरे पास कोई भी शख़्स आता है तो वो यहाँ से ये सोच के ना जाए कि मैं यहाँ पे आया था और मेरी मदद नहीं की गई। जो भी उसका राइट बनता है वो उसे दिया जाए। उसके अलावा कोई बच्चे, बूढ़े, औरतें मेरे पास आती हैं तो उनके मसाइल हल किए जाएँ, क्योंकि ये वो मार्जिनलाइज़्ड क्लास हैं जो कि ये समझते हैं, और यूजुअली ऐसा होता भी है कि उनके मसले मसाइल छोटे से भी होंगे, लेकिन वो इतने पीछे चले जाते हैं कि वो किसी फ़ोरम पे जाके या तो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट गैप जो था पुलिस के साथ, तो मेरी कोशिश यही रही है कि उस ट्रस्ट गैप को कम किया जाए, ताकि पुलिस पे और आवाम का पुलिस पे और पुलिस का आवाम पे जो एतमाद है वो बहाल हो। मैम, पुलिस फ़ोर्स में ख़वातीन को हिस्सा लेना बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। आपको पुलिस फ़ोर्स में जॉइन करने किस चीज़ ने राग़ब किया? मेरा जो एक सोच थी कि लोगों की मदद करनी है किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों की मदद कर सकें, बजाय इसके कि आप देखें कि अच्छा ठीक है फ़लाना फ़लाना बंदा मदद करेगा या फ़लाना करेगा। तो इसकी बजाय अगर आप खुद मदद करें तो वो आप फ्रंट एंड पे ज़्यादा बेहतर तौर पे मदद कर सकते हैं। इससे जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया भी एक दूसरे की मदद के लिए है, वो एक अचीवमेंट भी होती है और दिली सुकून भी मिलता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। तो मेरा ख़्याल है पुलिस से बेहतर करियर कोई नहीं है जिसमें आप फ्रंट एंड पे जाके लोगों की मदद कर सकें। तो इसीलिए मैंने इसको एज़ अ करियर जो है वो चूज़। मैम, आप खुद एक ख़ातून हैं, क्या ख़वातीन को पुलिस में आने का मशवरा देंगी? बिल्कुल, मैं ख़वातीन को मशवरा दूँगी। उसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आप खिदमत ख़ल्क़ भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला को भी राज़ी कर रहे हैं और आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो दुनियादारी भी चल रही है और दीनदारी भी चल रही है, और अल्लाह ताला ने हमें दीन और दुनिया इकट्ठे लेके चलने का कहा है। सबसे पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पढ़ी लिखी औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी अक़वाम पैदा करती हैं,
और जो औरतें अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं वही एक दूसरे के लिए और दूसरे लोगों के लिए, ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि जो भी मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं, बेशक वो मर्दों में हों, बेशक वो औरतों में हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, उनके लिए आवाज़ उठा सकती हैं और काम कर सकती हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी मैंने औरतों की इज़्ज़त देखी है उतनी मैंने किसी और प्रोफेशन में नहीं देखी। मैं एज़ अ टीचर भी काम कर चुकी हूँ, एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट भी काम कर चुकी हूँ, मैं आईटी कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ। लेकिन जितनी इज़्ज़त ख़वातीन को पुलिस डिपार्टमेंट में दी जाती है अपने ही प्रोफेशन के लोगों से, अपने कॉलीग से, अपने बॉसेस से, अपने सबऑर्डिनेट से और साथ ही साथ आवाम से, उतनी इज़्ज़त मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और डिपार्टमेंट में दी जाती है। मैम, आपने खैबर पख्तूनख्वा में सर्व कर रही है, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में? पख्तूनों की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम आपस में बैठ के और जिरगे के थ्रू चीज़ें हल कर लेंगे। वो बेशक जहाँ पे भी बैठें, अगर जिरगा हो गया है तो वो उसको बाइंडिंग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन वो उसको अपनी रवायात के मुताबिक उसको बाइंडिंग समझते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसके ऊपर पूरा उतरें। तो ये सबसे अच्छी चीज़, और इससे सबसे जो एक कम्युनिटी का एंगल है वो इस पर्सपेक्टिव में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस तरह कम्युनिटीज़ बाइंड होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे का इज़्ज़त लिहाज और जो माशरे में आपकी बाइंडिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये चीज़ सबसे प्यारी है कि यहाँ पे एक दूसरे का जो इज़्ज़त है उसको अपनी इज़्ज़त समझा जाता है और यहाँ पे इज़्ज़तों को साझा समझा जाता है। मैं पेशावर की आवाम के लिए और अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर के लिए जिन्होंने आपके साथ काम किया, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं टाउन की और पूरे पेशावर की आवाम को और पेशावर पुलिस को ये पैगाम दूंगी कि मेहनत से और नेक नीयती से अगर काम करें तो आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। आप चाहे वो काम डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, या आप एज़ पब्लिक अगर आपके पास कोई काम आ गया है तो आप कोशिश करें कि उसको जहाँ तक हो सकता है दूसरों की मदद करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा मेरे पे ये इशू नहीं आया तो दूसरे हल कर लेंगे, तो वो जब आपके ऊपर इशू आता है तो आपके लिए मसले बनते हैं। जिस तरह आप लोगों के लिए रास्ते बनाते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। तो मेरा पैगाम पुलिस के लिए भी और जो यहाँ के पेशावर की और टाउन की आवाम है उनके लिए भी यही है कि एक दूसरे के लिए रास्ते बनाएं ताकि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये थी एएसपी टाउन नाज़िश शहज़ादी साहिबा। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीक आपकी खिदमत में आप फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।